जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी भारत देश में जिनका विचरण हुआ, जिनके पंच कल्याणक हुए, ऐसे परम पूज्य धर्म तीर्थ शास्त्र नायक प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकाल विषयक पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जन्माणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चरित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। शुभोपयोगी मुनिराजों का वर्णन चल रहा था, तो इसमें शुभोपयोगी मुनि क्या क्या कर सकते हैं ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आज जो अपने पास मुनियों के विषय में जानकारी है उसमें अपन इतना जानते हैं, हो सकता है वो जानकारी अधूरी हो, लेकिन अपन इतना जानते हैं कि साधुओं को क्या नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। शुभोपयोगी मुनि क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या कहा था, 246वीं गाथा में उन्होंने कहा था कि अरहंत आदि की भक्ति कर सकते हैं। शुभोपयोगी मुनि भक्ति कर सकते हैं, अर्थात सिद्ध चक्र विधान या इंद्रध्वज विधान में उपस्थित रह करके अपने सानिध्य में वो भी श्रावक लोग कर रहे हैं अपने क्रियाएं, लेकिन मुनिराज भी उसमें सम्मिलित होकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर जो धार्मिक जन हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव भी शुभोपयोगी मुनि रख सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि ने वात्सल्य का भाव रखा था ना, 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। हाँ, अंत में उनको अपनी रिद्धि का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि बिना प्रयोग किए वो उपसर्ग टल नहीं सकता था, तो उसका उन्होंने शुद्धिकरण भी किया। फिर वंदना करना, अन्य साधुओं की वंदना करना, उनको नमस्कार करना, वो आए तब उठ करके खड़े हो जाना, फिर वो जाए तब उनके पीछे कुछ समय कुछ कदम तक चलना, उनकी विनय करना और उनकी मान लो पैर में कांटे वगैरह लगे हो या फिर छाले पड़ गए हो, तो इन सब बाधाओं को दूर करना। उनको थकान आ गई हो तो फिर थकान दूर करने का एक उपाय है, अगर साधु लंबा विहार करके आए हैं तो पैरों में थोड़े से भारीपन आ जाता है लंबे विहार में, तो उनकी एड़ी को देखो, उनके बाएं पैर की एड़ी को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है ऐसे। ये हम ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, ये हाथ का ये हाथ आपके सामने हम दिखा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि ये उनकी एड़ी है और उस एड़ी को अपनी हथेली पर लगा करके जहाँ ये त्वचा का रंग बदलता है, देखो पैर के नीचे की त्वचा का रंग अलग होता है और ये पैर का रंग अलग होता है थोड़ा सा, वैसे हथेली में भी होता है। ये हथेली का रंग अलग है और यहाँ ऊपर की त्वचा अलग है, तो जहाँ रंग परिवर्तित हो रहा है, जहाँ उसकी सीमा आ रही,
वहाँ पर ये जो उंगलियां हैं, तीनों उंगलियों से दबाव देना है आपको, और दबाव एक ही जगह पर देना है। आप ऐसे दे रहे हैं, ऐसे 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 जगह बदलना नहीं, एक ही स्थान पर जब दबाव देना है। आधे मिनट अगर आप दबा के रखेंगे जोर से, तो आधे मिनट में पूरी थकान निकल जाएगी, उनको एकदम राहत हो जाएगी। तो ऐसी क्रिया करना भी शुभोपयोगी मुनिराज की चर्या है, और न निंदिता, वो प्रशंसित चर्या है, निंदित नहीं है। निंदित नहीं है का अर्थ क्या है? प्रशंसित है। और क्या क्या कर सकते हैं साधु? देखो ध्यान से सुनना आप, क्या क्या कर सकते हैं। स्वयं प्रवचन सार ग्रंथ में कुंद आचार्य लिख रहे हैं, दंसन नाण उपदेश, सम्यक दर्शन का उपदेश, सम्यक ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? शिष्य ग्रहणम, शिष्यों को ग्रहण कर सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं। किसी दीक्षार्थी को वो दीक्षित कर सकते हैं और अपने संग में सम्मिलित कर सकते हैं। और पोषणम तेसिम, और उनका पोषण करते हैं। पोषणम अशन शयन आदि चिंता पोषणम, यहाँ लिखा है टीका में कि उनके भोजन की चिंता करना, उनके शयन की चिंता करना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, ये सब कार्य शुभोपयोगी साधु कर सकते हैं। और चर्या ही सरागणम, यही चर्या है शुभोपयोगी मुनियों की, यही चर्या है। और क्या कर सकते हैं? तेसिम जिनेन्द्र पूजोपदेश हुए, उनके लिए जिनेन्द्र की पूजा का उपदेश भी कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि अभी एक अनजान विषय है, आम जनता को जानकारी नहीं है कि निर्ग्रंथ श्रवण के लिए भी जिनेन्द्र भगवान की पूजा का निर्देश है। उसहाद जिणवराणम नाम निरुत्तिम गुणानुकीर्तिंच कादूण अच्छी दूणय तिशुद्ध पणमो थवोर्णीयो। मूलाचार ग्रंथ में निर्देश है कि निर्ग्रंथ श्रवण के 6 आवश्यकों में एक 24 भगवान की स्तुति नाम का आवश्यक है। उसका क्या स्वरूप है? 24 भगवान की स्तुति में साधु क्या करते हैं? तो फिर बोलते हैं कि उसहादि जिणवराणम, वृषभ आदि जो जिनवर हैं 24, उनकी आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। नाम निरुक्ति करना है, यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति जो साधु करेंगे, उनको एक एक तीर्थंकर के नाम की व्युत्पत्ति करनी होती है कि वृषभ, ये वृषभ नाम कैसे बना। तो ये उसमें मूलाचार में निर्देश है कि इसकी आप इस पर ध्यान दीजिए। केवल 24 भगवान का नाम नहीं लेना है, नाम कैसे बना है उसको समझ करके नाम लेना है। बड़ी सुंदर बात है, कभी आपने सुना है ऐसा? कितनी अद्भुत बात है। तो हमने पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी से पूछा था कि पंडित जी, ये तीर्थंकरों के नाम कैसे बने हैं? आप तो वैयाकरण है, संस्कृत के विद्वान हैं, साहित्याचार्य हैं, तो बताइए। तो फिर उन्होंने जो बताया उसको हमने श्लोकबद्ध करने का प्रयास किया था। वो नाम निरुक्ति स्तोत्र बन गया एक छोटा सा। तो उसमें देखिए कैसे नाम बने हैं 24 तीर्थंकरों के। आपको बड़ा आनंद आएगा सुन करके। वृषभ वृषभ क्यों है, अजित अजित क्यों है, ये नाम क्यों रखे हैं? किसने रखे हैं मालूम? इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने।
स्वाध्याय के अभाव में अपने पास कुछ जानकारियाँ नहीं होती, और अधूरे स्वाध्याय के कारण भी कई जानकारियाँ नहीं हो पाती। इसलिए ये जानकारियाँ बड़े महत्व की जानकारियाँ हैं। वृषतो वृषभो भाति जितो जितो न केनचित् संसुखं संभवत्यस्मात् संभवः संभवो यथवा। वृष का अर्थ धर्म होता है और भ का अर्थ होता है शोभित होना। जो धर्म वृष से शोभित है, भ, वो वृषभ है। वृषभ धर्म से शोभित। फिर न केनचित् जितः अजितः, जो किसी से जीते नहीं गए, किसी से पराजित नहीं हुए, जिनको कोई हरा नहीं सका, वो अजित है। फिर संभव, शम का अर्थ सुख होता है, तो वो संभवत्यस्मात्, जिनसे सुख उत्पन्न होता है, उत्पत्ति को संभव कहते हैं और सुख की उत्पत्ति को संभव कहते हैं। इसलिए संभवनाथ भगवान के दोनों नाम हैं, संभव और संभव, दोनों नाम हैं, श और स। संभव संभवोऽथवा, ऐसे दोनों नाम हैं। समंतभद्र आचार्य महाराज ने संभव नाम लिया है और किन्हीं आचार्यों ने संभव नाम लिया है, दोनों नाम हैं। अब इसके बाद चौथे, अभितो नंदयत्येष ततोर्हन्नभिनंदनः, जो दोनों तरफ से समृद्ध करते हैं, उनको अभिनंदन कहते हैं। नंदन का अर्थ होता है समृद्ध करना। तो जो दोनों तरफ से समृद्ध करते हैं, दोनों तरफ से का अर्थ क्या निकालोगे? अंतरंग से बहिरंग से, निश्चय से व्यवहार से, दोनों प्रकार से जो समृद्ध करते हैं वो अभिनंदन। अभि यानी दोनों तरफ। अभिषेक, अभिषेक का अर्थ क्या होता है? अभितः सेचन, दोनों तरफ से भगवान का सेचन करना, वो अभिषेक है। सिंचन करना, दोनों तरफ से भगवान का सिंचन करना अभिषेक है। फिर शोभना च मतिर्यस्य सुमति सप्रकीर्तितः। सुमति, सु का अर्थ होता है शोभा को प्राप्त है, मति जिनकी, वो सुमति हो गया। पद्ममिव प्रभायस्य ततः पद्मप्रभ प्रभु यस्योभे शोभने पार्श्वे सुपार्श्वोऽसौ जिनेश्वरः। अब पद्म जैसी, लाल कमल जैसी जिनकी प्रभा है, वो पद्म प्रभ है। पद्म प्रभु नाम नहीं है, पद्म प्रभ है। फिर जिनके दोनों पार्श्व भाग, पार्श्व का अर्थ होता है ये बगल वाले भाग, जिस पर अपन करवट लेकर के सोते हैं, ये दोनों भाग अत्यंत सुंदर थे, वो सुपार्श्व, सुपार्श्व तीर्थंकर। चंद्र इव प्रभायस्य ततश्चंद्र प्रभः प्रभु पुष्पदंतो यथा नाम सुविधि सुविधित्वतः। चंद्र जैसी जिनकी प्रभा है, वो चंद्र प्रभ है, चंदा प्रभु नहीं है, चंद्र प्रभ है। कहीं कहीं चंद्रनाथ भी कहते हैं। अब नाथ जो है वो अपने आराध्य का वाचक है। नाथ अपन अपने भगवान को या अपने आराध्य को नाथ कहते हैं,
तो नाथ वस्तुतः संज्ञा रूप नहीं है, लेकिन नाथ एक आराध्य वाचक शब्द है। तो चंद्र प्रभ, चंद्र जैसी प्रभा वाले चंद्रप्रभ है। फिर पुष्पदंत, यथा नाम, जैसे कुछ पुष्प होते हैं उनकी पंखुड़ियों को आप देखो तो एकदम पंक्तिबद्ध होती है। कुछ पुष्पों की पंखुड़ियाँ थोड़ी अव्यक्त रहती हैं, उसमें अनेक पंखुड़ियाँ रहती है, ऐसे गुच्छे गुच्छे रहते हैं। लेकिन कुछ पुष्पों की पंखुड़ियाँ क्रमिक होती है, एक के बाद दूसरी पंखुड़ी, तीसरी, ऐसे लाइन से पंक्तियाँ होती हैं। तो जिनकी दंत पंक्ति उन पुष्पों की पंखुड़ियों जैसी सुंदर शोभित होती है, श्वेत पुष्प, वो पुष्पदंत है। और उनका दूसरा नाम सुविधि है। सुविधि का अर्थ होता है सुंदर क्रिया करने वाले। तो सुविधि भगवान जो थे वो सुंदर क्रिया करने वाले, मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान करने वाले थे। चंद्र चंदनतः शीतम यद्वचः शीतलस्ततः श्रेयसान्नाथ इत्येवं श्रेयो नाथो मुनीश्वरः। चंद्र और चंद्रमा से भी शीतल जिनकी वाणी है वो शीतल प्रभु हैं, शीतल जिनेन्द्र है। और श्रेयसान नाथ इति श्रेयो नाथ, श्रेयस का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याणकों के स्वामी हैं वो श्रेयोनाथ, श्रेयांसनाथ भगवान बोलते हैं अपन उनको। वासुभि पूज्य इत्येवं वासुपूज्यो यतीश्वरः अथवा वासुपूज्योऽसौ वसुपूज्य सुतः पुमान्। वासुपूज्य शब्द दो प्रकार से बनता है। पहले बोलते हैं कि वासु, वासु का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जनों के द्वारा पूजित, वासु पूज्य, वासु भी पूज्य इति वासु पूज्य, तो श्रेष्ठों के द्वारा पूजित। और दूसरा वसुपूज्यस्य सुतः पुमान् इति वासुपूज्य, वसुपूज्य के पुत्र होने से भी वासुपूज्य है। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव थे, वैसे वसुपूज्य पिता के पुत्र वासुपूज्य तीर्थंकर। मलतो दोषतो योसौ विगतो विमलो मतः यन्मिथ्यात्वमनन्तं तत् जयत्येवमनन्त जेत्। मल का अर्थ दोष होता है, और जो विगत मल है, अर्थात जिनका मल विगत हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वो विमल है। वि का अर्थ विगत और मल का अर्थ है दोष, तो दोष रहित होने से विमल है। फिर अनंत का अर्थ है मिथ्यात्व। अनंत संसार कारणत्वाद मिथ्यात्वम अनंतम। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व का दूसरा नाम अनंत है। तो उस अनंत पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, अपने मिथ्यात्व पर भी और जो उनकी बात सुनने वाले हैं उनके मिथ्यात्व पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की, वो अनंत जित है। देखो अपन अनंत नाथ बोलते हैं, भक्ति से बोलते हैं अपन, उनका वास्तविक नाम जो है वो अनंत जित है। जित का अर्थ विजेता। पतितं च पतिष्यन्तं पतन्तं वा धरत्ययं धर्मस्ततः स आम्नातः शांति शांतिरतस्ततः। जो गिरे हुए को, गिरने वाले को और गिरते हुए को धारण कर ले, अर्थात गिरने न दे, उसको धर्म कहते हैं। और जिनसे शांति प्राप्त होती है उनको शांति तीर्थंकर कहते हैं।
शांतिनाथ भगवान को शांति के कर्ता कहते हैं ना। समंतभद्र आचार्य महाराज ने कहा है शांतिर विधाता शरणं गताना, लेकिन जो शरणागत है उनकी शांति के विधाता है। जो शरण में ही नहीं आएंगे उनको कैसे शांति देंगे? तो शांति के कर्ता है, लेकिन शरणागतों के लिए शांति के कर्ता है। फिर कुंथु नाम बता रहे हैं। कुंथ्वादि क्षुद्र जीवानां पालक कुंथुरित्यसौ धर्मचक्रार रूपत्वा दर इत्याख्यया स्मृतः। कुंथु कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है कि 3 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनमें सबसे छोटा जीव कुंथु नाम का एक कीड़ा होता है। बरसात के मौसम में जो टोकनियाँ होती है ना, बांस से बनने वाली, जो जिसके अंदर फल सब्जियां रखते हैं, टोकनियाँ होती है। हाँ, वो उसके ऊपर पॉलिश नहीं होना, तो उसके ऊपर कभी आप देखना। सुनो अभी उस विषय मुख्य बात पर आ वो जो टोकनी है, जब बरसात ज़्यादा गिरती है तो उसके ऊपर आप देखना कभी कभी बहुत बारीक छोटे छोटे सफ़ेद रंग के जीव दिखेंगे आप चलते हुए, ध्यान देना आप। और कभी कभी सीताफल के ऊपर भी वो बारीक सफ़ेद सफ़ेद जीव, उसके छिलके के वो जो उठे हुए भाग है उनके बीच वाले भाग में आपको वो सफ़ेद जीव दिखते हैं। कुंथु कहते हैं उसको। तो कुंथु आदि छोटे छोटे प्राणियों की भी रक्षा करने वाले कुंथुनाथ भगवान। और धर्म रूपी जो चक्र है उसके आरे के रूप में जो कार्यरत है, अर्थात जो चक्का होता है उसमें आरे होते हैं। आरे का अर्थ जानते हैं ना आप? स्पोक्स। मोटरसाइकिल के चक्के में, साइकिल के चक्के में तो स्पोक लगे रहते हैं। तो धर्म का चक्का जो है वो तो चल रहा है, लेकिन उसमें वो जो सपोर्ट देने वाला स्पोक्स है वो कौन है? तो अरनाथ भगवान। अर का अर्थ होता है वो आरे, स्पोक्स। मल्लि पुष्प समो गंधो यस्य मल्लिरसौ जिनः मुनित्वात् सुव्रतत्वाच्च प्रख्यातो मुनि सुव्रतः। एक मल्ली पुष्प होता है जिसको मधुमालती कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग सवेरे जब जाते हैं यहाँ पर तो रास्ते में वो आयुर्वेदिक कॉलेज की तरफ रास्ता मुड़ता है, उसके पहले कुछ घरों के द्वारों पर एक बेल है, लता है, और उस लता पर गुलाबी और सफ़ेद पुष्प लगे रहते हैं। उसका डंठल थोड़ा लंबा रहता है और वो सायंकाल सूर्यास्त के समय उसमें नए पुष्प निकलते हैं, वो सफ़ेद रंग के होते हैं। और जब उस पर धूप पड़ती है तो वो लाल हो जाता है। तो वो जो सफ़ेद पुष्प होते हैं उनकी बड़ी खुशबू होती है। अच्छा, नहीं, रात रानी तो एकदम ही अलग चीज़ है। वो लाल थोड़ी होती है, लाल रात रानी तो सफ़ेद होती है। ये इसमें लाल, कुछ लाल होंगे जिन पर धूप पड़ चुकी है वो लाल, और जिन पर नहीं पड़ी है वो सफ़ेद। और सफ़ेद वाले जो होते हैं वो खुशबू छोड़ते हैं। जब नए खिलते हैं ना तो पूरा सायंकालीन वातावरण उसकी सुगंध से भर जाता है। तो मल्लिनाथ भगवान की ऐसी खुशबू थी, योजनों तक फैलती थी, इतना सुगंधित शरीर होता। सभी तीर्थंकरों की खुशबू योजनों तक जाती है। योजन का अर्थ 13 किलोमीटर होता है, बहुत दूर तक उनकी सुगंध जाती है। तो उनका मल्ली पुष्प जैसी गंध होने के कारण मल्लिनाथ नाम था।
और मुनि होने के कारण और सुंदर व्रत होने के कारण मुनि सुव्रत ये नाम है। मुनि का अर्थ कल पढ़ा था अपन ने, क्या था? अवधि मन परे अथवा केवल ज्ञान जिनके पास होता है उनको मुनि कहते हैं। तो भगवान ने जब दीक्षा ली थी तब अवधि मन परे ज्ञान था, और जब घाती कर्मों का क्षय किया तब केवल ज्ञानी हो गए, तो मुनि थे। और सुंदर व्रत भी थे उनके पास, तो सुव्रत, मुनि सुव्रत। नमिरेन्द्रेण विख्यात इंद्रादीन नमयत्यतः अरिष्ट नेमिराख्यातो ह्यरिष्टानान्तु नेमितः। बहुत ही सुंदर अर्थ है। नमी शब्द का अर्थ क्या है? तो बोलते हैं कि इंद्र ने ये नमी नाम रखा था 21वें तीर्थंकर भगवान का, क्योंकि इंद्रादिक प्रारंभ से ही उनको नमन करते थे। तो जो इंद्रादिक द्वारा नमन को प्राप्त हुए उनका नाम नमी। नमी का अर्थ है नमन को प्राप्त। और अरिष्ट नेमी ये 22वें तीर्थंकर भगवान का नाम है। अब आज का ज़माना पूरा शॉर्टकट का है तो अपन नेमिनाथ बोलते ही हैं, तो मुख्य उनका पूरा नाम जो है अरिष्ट नेमी है। रिष्ट का अर्थ होता है संकट, उपद्रव आदि, और क्वचित कदाचित अरिष्ट शब्द को भी उसी अर्थ में ग्रहण करते हैं कहीं कहीं। अन्यथा अरिष्ट जो है वो रिष्ट से विपरीत है। रिष्ट उपद्रव, संकट आदि को कहते हैं, और अरिष्ट जो है वो उससे विपरीत है। तो संकटों से विपरीत क्या होते हैं? रिष्ट का अर्थ अमंगल, संकट, उपद्रव, और अरिष्ट का अर्थ मंगल है। तो अरिष्ट नेमी, नेमी का अर्थ होता है वो जो गाज गिरती है ना, जब बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली कड़कती है, तो कभी कभी वो बिजली नीचे गिरती है। लगभग प्रतिवर्ष विद्युतपात होता है, वज्रपात कहते हैं उसको। तो वो बिजली अगर किसी वृक्ष पर गिर जाए तो वृक्ष जल करके राख हो जाता है। किसी चट्टान पर गिर जाए तो चट्टान फट जाती है। एक बार सन 89 की घटना है। दोपहर का समय था, चौमासा प्रारंभ हुआ था। आचार्य श्री का चतुर्मास कुंडलपुर में हो रहा था, और हम लोग ऐसे मंदिर के बाहर जो आंगन था वहाँ ऊपर तो पूरा छज्जा था, नीचे हम लोग बैठ करके मध्याह्न काल की सामायिक कर रहे थे। वहाँ पर गंभीर सागर महाराज श्री भी बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे। अचानक बिजली कड़की, और वो बिजली उधर सामने पहाड़ दिख रहा था कुंडलपुर का, पूरा ऐसे घेरे हुए पहाड़ है वो। तो वो बड़े बाबा वाला पहाड़ नहीं, दूसरा है, एक और पहाड़ था, कोई और मंदिर था। तो वो बिजली ऐसे दिखी कि वो बिजली आकर के उसमें शिखर में टकराई है। तो दूसरे दिन हम और गंभीर सागर महाराज उस पहाड़ पर चढ़ करके गए, और मंदिर के अंदर जैसे ही गए तो देखा कि मंदिर के अंदर वो जो दीवारें थी उसकी मंदिर की, और ऊपर शिखर का जो भी भाग था, ऐसे टुकड़े 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 नीचे गिरे हुए हैं बहुत सारे। यानी क्षति पहुंची थी, वो विद्युतपात से मंदिर कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन वेदी पर भगवान जो थे वो सुरक्षित थे। फिर हम लोगों को लगा कि और देखें कुछ,
तो हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़े शिखर के पास, और शिखर के पास जो चट्टानें थी, पत्थर थे, पत्थरों से बना हुआ मंदिर था, और वो जो पत्थर थे उस पर जैसे वेल्डिंग करने से निशान पड़ जाता है ना, कई बार वेल्डिंग करते हैं तो उसके आजू बाजू ऐसे ब्लू ब्लैक टाइप के चमकते हुए निशान रहते हैं वेल्डिंग के स्थान पर, तो वैसे निशान उन पत्थरों पर ऐसे ऐसे पट्टियों के रूप में पड़े हुए थे। तो इससे स्पष्ट था कि वो बिजली वहाँ गिरी थी। तो वो वज्रपात होता है तो उससे चट्टानें नष्ट हो जाती हैं और इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है, वृक्ष भस्म हो जाते हैं। मल्लिनाथ भगवान को पूर्व भाव में जो वैराग्य हुआ था, सुमतिनाथ भगवान, मल्लिनाथ भगवान, इनके पूर्व भावों के वैराग्य का भी वर्णन शास्त्रों में आता है। तो मल्लिनाथ भगवान को जो वैराग्य हुआ था उसका कारण क्या था पिछले जन्म में? तो उसका कारण ये था कि वो वन विहार के लिए निकले थे और एक सुंदर वट वृक्ष को देख करके वो प्रसन्न हो रहे थे। राजा थे वो वट वृक्ष बहुत दूर तक फैला हुआ था। जैसे अभी कोलकाता में एक वट वृक्ष है, वो 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला हुआ है, तो बहुत दूर तक फैला हुआ वट वृक्ष था। फिर वो और आगे भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन जब वो लौट करके आए तब क्या देखते हैं कि उस वृक्ष पर वज्रपात हो गया और वो वृक्ष पूरा का पूरा जल कर राख हो गया। तब राजा को वैराग्य हो गया कि अरे कितनी भी सुंदर वस्तु क्यों ना हो, वो सदा काल रहने वाली नहीं है। जब सब कुछ नष्ट होने वाला है तो अपने जीवन को मैं नष्ट होने से पूर्व संभाल लेता हूँ। और उन्होंने दीक्षा ले ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, 16 कारण भावनाएं गाई और अनुत्तर विमान में जाकर के वो अहमिंद्र पद को प्राप्त हुए और वहाँ से आकर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान हुए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अरिष्ट का अर्थ आप संकट लेते हैं, कहीं कहीं लिया जाता है इसलिए उसका अर्थ संकट लिया जा सकता है। अगर अरिष्ट का अर्थ अपन संकट लेते हैं तो नेमी का अर्थ वज्रपात है। राहु ग्रहारिष्ट निवारक नेमी जिनेन्द्राय नमः बोला जाता है ना। दक्षिण में ये नवग्रह की वो करते हैं ना, निवारण विधि करते हैं। तो अलग अलग तीर्थंकरों के नाम से और अलग अलग द्रव्यों से उन तीर्थंकरों की भक्ति करके निवारण करते हैं। तो अब ये ग्रह जो है ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं कि अब तुम्हें शनि नुकसान कर रहा है, तुम्हारा राहु खराब चल रहा है, ये भाषा है। अब आप अगर कारण कार्य व्यवस्था को देखो, पुण्य पाप के फल को देखो, तो अगर आप सच्चे विद्वान होंगे, नयों को जानने वाले होंगे, तो ज्योतिष की भाषा आपको विचलित नहीं करेगी। आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि वो मेरे ही कर्मों की तरफ संकेत दे रहा है। शब्दावली उसकी है, उसकी शब्दावली में मैंने पूर्व काल में ऐसे कर्मों का बंध बांधा है जिसका इस समय मुझ पर प्रकोप हो रहा है। इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। अगर ज्योतिष कोई विवादित विषय होता तो जिनवाणी के 12वें अंग में ज्योतिष का समावेश कैसे हो सकता था? और यदि जिनवाणी के 12वें अंग में दृष्टिवाद में ज्योतिष का वर्णन है तो ज्योतिष को मिथ्या कहने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि द्वादशांग के एक अक्षर को भी अस्वीकार करना मिथ्यात्व है। ये ठीक है कि विद्या कभी कभी प्रयोक्ता के कारण बदनाम होती है, दुरुपयोग करने वालों के कारण विद्या अपयश को प्राप्त होती है, लेकिन अपन मूल विद्या को देखें
तो वो आगम विद्या से ही प्राप्त होने वाली ज्योतिष विद्या है। तो ऐसी स्थिति में एक नवग्रहारिष्ट निवारक स्तोत्र भी है और कई ऐसी विधियां भी हैं। एक बार ऐसा हमें लगा कि हम देखें, इसका प्रयोग करके देखें, अनुभव से कुछ चीज़ जाने तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि कई बात सुनी सुनाई रहती है तो वो कभी प्रामाणिक होती है, कभी नहीं भी होती। तो हमने सोचा कितने को करके देखते हैं। स्वास्थ्य खराब चल रहा है, अब इसमें भी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। हुमचा में हमें जो शिरह पीड़ा रहती है, उसके निवारण के लिए उन्होंने वो विधि की, 24 भगवान की आराधना की, और उस आराधना में उन्होंने जो उनको लगा कि कौन से ग्रह विशेष, उनकी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में, कौन से ग्रह नुकसान कर रहे हैं, तो उन तीर्थंकर की उन्होंने विशेष आराधना की। और उसके बाद जो हमें हर 4-5 दिन में सिर में तकलीफ होती थी, 10 दिनों तक हमें सिर में रंच मात्र पीड़ा नहीं हुई। तो फिर ये सत्य है कि भगवान की भक्ति से कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन हम क्या माने? क्या हम प्रतिदिन भक्ति नहीं करते भगवान की? कंठ भर आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी भक्ति भगवान के प्रति हृदय में भरी रहती है, लेकिन उस विधि के बाद 10 दिन पीड़ा न होना कुछ तो संबंध जोड़ता है। फिर आप जैसा निर्णय करना चाहो कर लेना। तो अरिष्ट नेमी का एक अर्थ हुआ संकटों के लिए वज्रपात। कितना सुंदर अर्थ है। दूसरा अर्थ, अरिष्ट का दूसरा अर्थ होता है मंगल, क्योंकि रिष्ट का अर्थ अमंगल था, तो अरिष्ट का अर्थ हो गया मंगल। और मंगल क्या है? तो बोले 10 विध धर्म। तो 10 प्रकार के जो धर्म हैं वो मंगलमय हैं, और उनके लिए नेमी शब्द का दूसरा अर्थ होता है एक्सल। इंग्लिश में उसको एक्सल बोलते हैं। जितनी गाड़ियाँ होती हैं उनके चक्के जिस रॉड पर घूमते हैं उस रॉड को एक्सल कहते हैं, और हिंदी भाषा में उसको धुरा कहते हैं। तो 10 धर्मों की जो धुरा थे वो अरिष्ट नेमी। अब पार्श्व और महावीर 2 भगवान के नाम शेष रह गए, तो उनको भी अपन सुन लेते हैं। पार्श्व तो विघ्नहारित्वात् कथितः पार्श्व तीर्थकृत विशिष्टामी यतो राति वीर नाम गतस्ततः। जिसने उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया तो वो उसके निकट रहते हैं। सर्वनाम वाली पंक्ति है, उनको जिसने अपने हृदय में विराजमान किया वो उसके पास रहते हैं, और पास रह कर के विघ्नहारित्वात् उसके विघ्नों को हर लेते हैं। तो जो पास रहकर विघ्न को हरे उनको पार्श्व कहते हैं। पार्श्व का अर्थ होता है पास। तो जो निकटवर्ती होकर विघ्नों को हरते हैं वो पार्श्व तीर्थंकर हैं। और वीर, वीर का अर्थ क्या है? वीर शब्द में 3 को मिलाने से वीर शब्द बना। एक वी, व में छोटी ई की मात्रा, फिर उसमें
ईश्वर वाला ई, वो स्वर और जोड़ना है, तो वी में ई जोड़ने से वी हो गया दीर्घ। और र को और जोड़ना है तो वीर। इसका अर्थ क्या होता है? विशिष्ट ई। एकाक्षरी कोश में ई का अर्थ लक्ष्मी है, अ का अर्थ ब्रह्मा है। एक एक अक्षर के अलग अलग अर्थ है। क का अर्थ आत्मा है। ऐसे एक एक अक्षर के बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हैं। तो एकाक्षरी कोश में ई का अर्थ लक्ष्मी है, तो जो विशिष्ट लक्ष्मी को राति प्रदान करते हैं वो वीर कहलाते हैं। जो विशिष्ट लक्ष्मी को प्रदान करें सो वीर। वर्धते यत् वर्धमानो सन्मति सन्मतित्वतः। और जो बढ़ते बढ़ाते हैं वो वर्धमान कहलाते हैं। जो सद्बुद्धि प्रदान करते हैं वो सन्मति कहलाते हैं। और जो शूरवीरों में भी शूरवीर है, महान वीर हैं, वो महावीर कहलाते हैं। और एक नाम और है, दिगंबर शास्त्रों में महति महावीर है और अन्यत्र अतिवीर है। अतिवीर नाम दिगंबर शास्त्रों में अभी हम खोज रहे थे, अभी तक मिला नहीं है। महति महावीर नाम मिला है। महति महावीर का अर्थ होता है महावीरों में भी महावीर। और ये नाम महावीर स्वामी के मौसेरे भाई ने रखा था जब उन्होंने अपने विद्या बल से उनकी अतिमुक्तक श्मशान में उज्जैनी के निकट कठोर परीक्षा ली थी। उनको लगा कि अरे ये तो देवताओं द्वारा लालित पालित राजकुमार है, ये दिगंबर मुनि की तपस्या कैसे कर सकता है? ये मेरा ही भाई है, देखो तो सही कितने दृढ़ है ये। तो उनने उनकी दृढ़ता देखने के लिए हर प्रकार का उपसर्ग किया और रात भर उपसर्ग करके भी जब वो उनको विचलित नहीं कर सका, तब उनको लगा कि मैं भी किसी समय मुनि रह चुका हूँ, लेकिन अब मैं मुनि नहीं हूँ, मेरा मुनि पद छूट चुका है। ये तो ऐसे मुनि हैं कि मेरी सारी विद्याएं असफल हो गई, इनको मैं विचलित नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने उनका नाम महति महावीर रखा था। ये नाम रखने की भी अलग अलग कथाएं हैं। संगम देव ने नाम रखा था, इंद्र ने नाम रखा था, ये अलग अलग नाम रखे गए थे। सुमेरु पर्वत को भगवान ने हिला दिया था। अब खैर अभी वीर निर्माण दिवस आएगा, तब अपन महावीर स्वामी की कथा यहाँ पर ले सकते हैं, आपकी रुचि हो तो उस टाइम देख लेंगे। तो इस तरह ये नाम निरुक्ति स्तोत्र का। और फिर गुणानुकीर्तन भी करना होता है मुनियों को, 24 तीर्थंकरों का। तो नाम निरुक्ति, गुणानुकीर्तन। गुणानुकीर्तन में क्या करेंगे? भगवान के जो 46 गुण हैं उनमें से कोई भी गुण लेकर के उसका कीर्तन करो, उसका बखान करो। इतना करके फिर अच्छी धूण अर्चना करनी होगी। देखो ये मुनि की मूल गुण के वर्णन में 6 आवश्यकों में लिखा है कि मुनि को अर्चना करनी होगी। कैसे करेंगे अर्चना? अर्चना कैसे करेंगे? अर्चना की परिभाषा क्या है पता है? अर्चना की परिभाषा है चरु बलि पुप दीव धूवादि सक भक्ति पगासो अर्चना नाम। द्रव्य चढ़ाकर अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम,
प्रकट करने का नाम अर्चना है। तो मुनिराज कैसे अर्चना करेंगे 24 भगवान की? द्रव्य कहाँ से लाएंगे मुनि महाराज? तो उसका समाधान मूलाचार ग्रंथ की टीका में लिखा है, आनीतेय है। कोई श्रावक अगर द्रव्य लेकर के आया है, लेकिन वो द्रव्य प्रासुक है, प्रासुक होने, अगर मुनि अगर वो द्रव्य से अर्चना करना चाहे तो वो द्रव्य प्रासुक होने आवश्यक है। श्रावक दोनों प्रकार के द्रव्य से अर्चना कर सकता है, सचित अचित, लेकिन मुनिराज प्रासुक द्रव्यों से अर्चना करें। लेकिन वो द्रव्य, उसका आरंभ मुनि स्वयं नहीं करेंगे, वो द्रव्य तैयार नहीं करेंगे मुनि महाराज, और तैयार करने का उपदेश भी नहीं देंगे। पूजा का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन द्रव्य तैयार करने का उपदेश देने पर मुनि को प्रायश्चित होता है, शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि तैयार करने में क्या होता है? आरंभ होता है, जीवों को बाधा पहुंचती है ना, तो वो उपदेश साधु नहीं कर सकते, लेकिन पूजा करने का उपदेश कर सकते। अभी अपन ने पढ़ा था, अभी आई थी ना एक गाथा, जिनिंद पूजोपदेशो ये। तो ऐसे निर्जंतुक प्रासुक द्रव्यों से जो श्रावक लेकर के आए हैं, और वो श्रावक मुनि से कह रहे हैं कि गुरुवर आप अगर चढ़ाना चाहो तो फिर ये द्रव्य लीजिए। वो अपने द्रव्यों में से साधु को भी द्रव्य देता है, तब साधु उस द्रव्य से भगवान की पूजा कर सकते हैं। पता था आपको पहले? ये मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, 24वीं गाथा में लिखा है। और इसके बाद अंत में तिशुद्ध पणमो, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक 24 जिनेंद्रों को प्रणाम करना मुनियों के षट आवश्यक में चतुर्विंशति स्तव नाम का आवश्यक है। बड़ी अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारे प्रश्न कुछ लोगों के मन में उठ सकते हैं, लेकिन एक इसका समाधान यही है कि यदि जिनवाणी में कोई बात लिखी हुई है तो वहाँ पर अपन किंतु परंतु नहीं कर सकते। और आप उस तरफ से विचार करके देखो कि ऐसा करने में मुनि को क्या दोष लग रहा है। सोचो, उनके पंच महाव्रतों में दोष लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उन्होंने आरंभ नहीं किया है। उनको बिना पूछे कुछ ग्रहण करने का दोष लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि वो श्रावक स्वयं इतना विवेकी है, उसको पता है कि शास्त्र में ऐसा प्रावधान है, और जिस समय वैसे श्रावक ना हो उस समय साधु वो क्रिया नहीं करते, जिस समय होते हैं उस समय करते हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाते समय गुरु का भी हाथ उस पर लगवा लेते हैं। जानकार श्रावक लोग हैं, वो गुरु के पास ले जाकर उनका हाथ भी लगवाते हैं। तो ये आगम विरुद्ध कथन नहीं है, ये क्रिया आगम सम्मत है। और फिर प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने भी इसका वर्णन किया कि क्या सिर्फ 24 तीर्थंकरों की पूजा कर सकते हैं साधु? बोले नहीं, जिनवाणी की भी पूजा कर सकते हैं। अब अगर साधु जिनवाणी की पूजा कर सकते हैं तो फिर जिनवाणी बड़ी हुई या साधु बड़े हुए? जिनवाणी बड़ी हुई ना। तो वहाँ पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? कौन से प्रकरण में लिखा हुआ है? ज्ञानाचार के जो 8 भेद हैं, आपने सुना है कभी? शब्दाचार, शुद्ध उच्चारण करके शास्त्र पढ़ना, अर्थाचार, प्रासंगिक अर्थ करना, उभयाचार, शब्द और अर्थ दोनों एक साथ सही करना, फिर कालाचार, स्वाध्याय के काल में ही स्वाध्याय करना, अकाल में नहीं, विनयाचार, विनय पूर्वक करना,
उपधान आचार, जब तक स्वाध्याय चल रहा है, जब तक ग्रंथ पूर्ण न हो जाए, तब तक भोजन में से किसी एक वस्तु का त्याग करना। और निन्नवाचार, कभी उस शास्त्र की चर्चा निकले और आपके मुख से उस शास्त्र की पंक्तियाँ आप किसी को सुनाओ, तो शास्त्र का नाम और ग्रंथकर्ता का नाम अवश्य लेना। सुनने वाले को ये न लगे कि ये आपका निजी चिंतन है। आपको ये ईमानदारी से बताना होगा कि ये अमुक शास्त्र के वचन हैं, मेरे नहीं। और 8वां नियम है बहुमान आचार। बहुमान, 2 शब्दों से बना है ये शब्द। मान शब्द, मानो द्रव्य भाव पूजा। मान शब्द का अर्थ क्या है? एक अर्थ सबको पता है, मान का अर्थ कषाय है, लेकिन यहाँ पर बहुमान शब्द में मान शब्द का अर्थ क्या है? बहुमान का अर्थ होता है मान यानी द्रव्य भाव पूजा। तो द्रव्य भाव पूजा पूर्वक जब साधु सिद्धांत का स्वाध्याय करते हैं, तब वो बहुमान आचार कहलाता है। भाव पूजा क्या है? भक्तियों का पाठ। द्रव्य पूजा क्या है? कोई शुद्ध प्रासुक द्रव्य जो श्रावकों द्वारा आनीत है, उसको समर्पित करना। जिनेंद्र के लिए 5 पुंज चढ़ाते हैं, पंचकल्याणक है उनके, और जिनवाणी के लिए 4 पुंज चढ़ाते हैं, क्योंकि जिनवाणी में 4 अनुयोग होते हैं। तो इस तरह ये शुभोपयोगी साधु की क्रियाएं हैं। जानकारी न होने के कारण कभी कभी अपन अन्यथा विचार भी कर लेते हैं कि अरे ये कैसे साधु हैं, स्वाध्याय करते नहीं और कुछ भी करते रहते क्रियाएं। ऐसा नहीं है। कभी कभी अपन जिसको सही समझ रहे हैं वो गलत होता है, और जो वो कर रहे हैं वो सही होता है। ये भी एक भंग बनता है। इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। जब आप मुनियों के बारे में विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि हमारी कितनी धारणाएं दूषित थी। अब शास्त्र पढ़ने के बाद धीरे धीरे हमें बात समझ में आ रही है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ मोक्ष महासुख।